भाई दुनिया इतनी बड़ी है कि क्या ही कहें, ऊपर से रोज हो रही नई भर्तियों ने और हमारे टेम्पर को हिला के रख दिया है। एक तो इन नमूनों की हरकतें, ऊपर से इनकी जुगाड़, ना जाने ऊपर वाले को क्या हुआ है जो दुनिया में देसी जुगाड़ों की बढ़ती किए चले जा रहा है। कोई एम्बुलेंस को हेलीकॉप्टर बना रहा है तो कोई गोलमाल वाली गाड़ी। मतलब अब क्या ही कहें, कुछ कहना सुनने को बचा ही नहीं है। इसलिए चलिए सीधे देखते हैं इंडिया में बनी कुछ मजेदार देसी जुगाड़। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किसी पटाखड़ी को पटाने की देसी जुगाड़, जिसकी जरूरत आज हर उस बेरोजगार शख्स को है जिसकी नौकरी न होने के कारण पापा की पीढ़ियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो भैया ये टेक्निक आपके बड़ी काम आने वाली है। ये देखिए, यहाँ ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर जी कहती है कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलती है। इस पर एक छात्र कहता है कि मैडम आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी तक। इस पर टीचर जी कहती है अरे नहीं अभी नहीं हुई शादी। ये बात सुनते भैया छात्र के मुंह से ऐसे लार टपकी कि वो रह नहीं पाया और मौके पर ही चौका मार दिया। देखिए। Yeah, please go on with your question. Ma'am, are you married? No, I'm not married. Then I love you, ma'am. देखा, ऐसे आप किसी भी टीचर आंटी दीदी को सेट कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए अब आपको मिलवाते हैं गांव के एक देसी इन्वेंटर से, जिसने अपने खुराफाती दिमाग को वेस्ट करने की जगह उसे काम पे लगाया और एक ऐसी देसी गाड़ी का आविष्कार कर दिया जिसे आप गोलमाल वाली गाड़ी कह सकते हैं। अरे मतलब गोलमाल मूवी में गोपाल की गाड़ी पर कैसे 4 से 5 लोगों को बैठने का इंतजाम था, बिल्कुल ऐसे ही इस गाड़ी पर भी 5 से 6 लोग बड़ा आराम से बैठ सकते हैं। देखिए। अरे भाई क्या बनाए हो, कैसा? रुको ये क्या है भाई तुम्हारा, कैसा बनाया? भाई ये 6 पैसेंजर वाली गाड़ी बनाई हमने। इस पे 6 लोग बैठ के चल सकते हैं। कीमत कितनी आई इसकी कीमत जो है 10 से 12 हजार के करीब आई है लागत इसकी जो है। चार्ज कितना होता है? ये जो है एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है और सिर्फ 8 से 10 रुपए में चार्ज हो जाती है फुल। तो ये काफी अच्छी, इस पे 5 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर सहित 6 लोग चलेंगे इस पे एक साथ। आजकल के टीचर समझ चुके हैं कि अगर क्लास में बच्चों को रोक के रखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब वो पहले वाली पढ़ाई नहीं चलेगी कि बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया और बच्चे खुश हो गए। बस यही सोचते हुए इस अध्यापक ने श्रृंगार रस का ऐसा उदाहरण दे डाला कि क्लास में बैठी लड़कियां शर्माने लगी तो वहीं पर लड़के जोर जोर से सीटियां मारने लगे। दिल को ठंडक मिली। क्या एग्जाम्पल दिया है सर ने। इनको तो सरकार द्वारा 2 नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना चाहिए सच में। भाई आप सभी ने बापू जी की यानी कि महात्मा गांधी की कहानी तो सुनी होगी, सुनिए ना। अगर हाँ तो आप सभी ये भी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यहाँ भी गांधी जी से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। अब एक छुटकू लाल को गांधी जी बनाकर स्टेज पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन टीचर जी उसे डायलॉग रटाना भूल गई। अब जब बालक स्टेज पर आया तो पहली लाइन तो टीचर के कहे अनुसार बोल दी, लेकिन इसके बाद बच्चे की लाइंस को सुनकर ना सिर्फ वहाँ बैठे नौनिहाल बल्कि खुद टीचर भी जोर जोर से हंसने लगी। अब ऐसा बच्चे ने क्या कह दिया, चलिए सुनते हैं। मैं महात्मा गांधी हूँ, खाने की एक्टिंग करता हूँ और चढ़ने की एक्टिंग करता हूँ। शाबाश मेरा शेर। टीचर ने कहा कि बेटा खांसने की एक्टिंग करो तो ये बात भी उसने माइक में बोल दी। सच में यार, या तो राजा हरिश्चंद्र ही सत्यवादी था या फिर उसके बाद ये बच्चा ही है बस। मोदी जी का भाषण सुनकर लोग इतने इंस्पायर हो गए हैं कि हर गली में मोदी जी का दूसरा रूप देखने को मिलता है। इस बालक को ही देख लीजिए जो माइक लेकर अपने शुरुआती दौर में है। मतलब आप इसकी स्पीच सुनिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। 150 की वैसे आपने गांव की छोरियों को सर पर मटकी उठाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी गांव के छोरे को सर पर बाइक उठाते देखा है? शायद नहीं। कहाँ बाइक और कहाँ मटकी, है ना। वैसे अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो देखिए इस गांव के छोरे को जो सर पर बाइक को ऐसे उठाकर ले जा रहा है जैसे कोई गाँव की गोरी मटकी उठा ले जाती है। इतना ही नहीं, अभी तो ये भाई साहब इस बाइक के साथ बस के ऊपर चढ़ने वाले हैं। सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है सामान। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एडिटिंग का कमाल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नजर घुमाइए, छोटे से लेकर बड़ा, जवान से लेकर बूढ़ा, हर कोई शख्स को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है और गहरी सोच में है कि ये कैसे पॉसिबल है। मगर जनाब अपने और अपने परिवार के पेट की आंख बुझाने के लिए ये सब तो नॉर्मल सी बात है। इस बंदे की हिम्मत के लिए 1 लाइक तो बनता है।
और हाँ, लाइक से मुझे याद आया, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना? अगर नहीं करेंगे तो देखो आगे आने वाली वीडियो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए अभी कर लीजिए फटाफट से। कर लिया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक नई नवेली दुल्हन जैसी बस देखनी हो तो पाकिस्तान जाने की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे हम हैं तो क्या गम है। ये लीजिए सजी सवरी नई दुल्हन जैसी बस। सच में यार, इंसान गरीब हो या अमीर, शौक सबसे बड़ी चीज होता है। वैसे क्या आपका भी इस तरह का कोई शौक है? अगर हाँ तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले दुनिया में किस किस के क्या क्या शौक है, या किस किस को क्या क्या पसंद है। अब जो वाक्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वैसा वाक्य आपने भी कभी न कभी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस तरह के वाक्य मैं भी कई बार देख चुका हूँ और बहुत ज्यादा हंसा भी हूँ। यहाँ देखिए क्या नजर आ रहा है, एक आंटी जी जो नॉर्मल अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठी हुई है, राइट? लेकिन आपकी आंखों ने अभी तक वो नहीं देखा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, आंटी जी का हाथ देखिए जरा, कहाँ रखा हुआ है। जी हाँ, आंटी जी का हाथ बिल्कुल अंकल जी के पैंट। आप खुद ही समझ सकते हैं। वैसे यार, ये सर्दियां तो अचानक से ऐसे टूट पड़ी है जैसे पकने के बाद सेब पेड़ से गिर जाता है। इन सर्दियों में कई लोगों ने तो नहाने का बहिष्कार ही कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ हिम्मती लोग मौजूद हैं जो नहा लेते हैं, मेरे दादाजी की तरह। लेकिन इसके लिए उन्हें गर्म पानी लगता है। वैसे तो गर्म पानी करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं बाजार और घर में मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ महानुभवी लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से बाज ही नहीं आते। ऐसे ही एक दिमाग लगाया गया है यहाँ पर, मतलब पलक झपकते ही कैसे पानी गर्म हो जाए, इसके लिए देसी जुगाड़ लगाई गई है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखा, एक तरफ आंख की तबाही और दूसरी तरफ पानी गरम। वाह भाई, ये तो वही बात हो गई, इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकाला। इसे कहते हैं असली देसी जुगाड़। इसके लिए एक लाइक तो बनता है बस। शुभ काम में देरी क्यों? मैं जब छोटा था तो बहुत सोचता था कि चलो यार मैथ्स की कॉपी में गाना लिख लूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आजकल के नौनी हालों की हिम्मत तो देखो जरा। ये फिजिक्स के पेपर में एक पेज का नहीं बल्कि 2-2 पेज का गाना लिख के सर को हाँ वही बनाने की कोशिश में। देखिए कैसे मास्टर जी फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं। पर यहाँ तो ये मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की कॉपीज चेक कर रहा हूँ, कराची बोर्ड की। और बच्चा समझता है कि जो असेसमेंट कर रहा होता है वो अंधा है, वो कुछ भी चेक करेगा और नंबर दे देगा। आप देखें इस कॉपी को गौर से, इसका मुताला करें। फिजिक्स की कॉपी, इसमें गाना लिखा हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो बात मतलब पूरा सुनिए। यहाँ तो म्यूजिक भी दिया गया है। अरे बाप रे बच्चों, सुधर जाओ सुधर। पहले लिखता है, बड़ा खतरनाक पेपर दिया है भाई लोग, कसम से दिल दुखता है मेरी जान, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, प्यालों में सालन। पता नहीं क्या लिखा है। बहरहाल इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे भी पूरा वो गाना मौजूद है। ये किताब मैंने कब लिखी? बकायदा म्यूजिक भी देते हैं, तुन तुना तुन 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 और पता नहीं क्या क्या। सोचिए अगर आपकी गाड़ी किसी चौधरी के बेटे की गाड़ी से जा भिड़े तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? अगर आप ज्यादा बहादुर होंगे तो उसे सबक सिखा देंगे, लेकिन समझदार हुए तो भैया इस भाई की तरह सिर्फ गाड़ी पर आया स्क्रैच दिखा के मामला रफा दफा कर देंगे। देखिए भाई यार, गाड़ी पे स्क्रैच आ गया है। हाँ, ये समस्या है, बाकी सब तो ठीक है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। मतलब यार पूरा हेड टूट चुका है, लेकिन भाई साहब सिर्फ इतना ही दिखा पा रहे हैं कि पिछवाड़े में हल्की सी चोट है, सही हो जाएगी। अरे मतलब यार इतना भी समझदार नहीं बनना है। अब मैं जिस क्लिप को आप तक पहुंचाने वाला हूं उसे देखकर भैया आप भी इन चच्चा जान के लिए ओपी लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों, चलिए बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये चच्चा जान अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जा रहे हैं जैसे जवानी के दिनों को याद करते हुए अपनी सेटिंग को मिस कर रहे हो, और उसकी कमी पूरी करने के लिए खुद ही खुद को गले लगा रहे हो। पर असल में मुद्दा कुछ और ही है। चच्चा जान तो भैया कुछ और ही करने वाले हैं, जरा देखिए। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ का हो रहा है बे? क्या चंदे का इंतजाम हो रहा है? मामला कुछ और ही है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं बताता हूँ, ये लोग पढ़ाई से तंग आ चुके हैं, इसलिए घर में पड़ी पुरानी कॉपी कागजों को फाड़ रहे हैं। अब इन पेपर्स को बैग में भरेंगे और झोला लेके निकल जाएंगे। पर कहाँ, यही सोच रहे हैं ना? अरे भैया यहाँ अब ये क्या करने वाले हैं, जरा ये तो देखिए। आपकी आंखों के कपड़े कपड़े हो जाएंगे।
मच्छरों को भगाने के लिए आप सभी क्या करते हैं? मच्छरदानी का इंतजाम या फिर मोर्टिन वगैरह का यूज, है ना? सही कहा। लेकिन आज हम आपको मच्छर भगाने का एक ऐसा जुगाड़ दिखाएंगे जिसे देखकर मच्छर पत्ते की तरह साफ हो जाएंगे। दरअसल भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि नीम के पत्तों को जलाकर धुआं निकाला जा रहा है। अब इस धुएं को पंखे की मदद से जहां जानवर खड़े हैं वहां भेजा जा रहा है ताकि मच्छर भाग जाए। भाई देखो, देसी नशा किसी को भी कुछ भी बना सकता है। यकीन नहीं होता तो इस पिक्चर को ही देख लीजिए। हाय, बस कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, मैं जानता हूँ आपका ध्यान बस से ज्यादा ऊपर बनी सुंदर सुंदर कन्याओं पर है। पर सुंदर कन्याओं से नजर हटाइए और जरा टायर की तरफ देखिए। जी हाँ, टायर की तरह काली पैंट और टी शर्ट में नृतिका के शरीर की पूर्ति कर रहा नशेड़ी। एक्चुअली में ये भी ना एक देसी जुगाड़ है। बेचारा ने देखा कि सभी लड़कियों के पूरे शरीर है, बस इस एक को छोड़ के, तो उसने उसको भी पूरा कर दिया। है ना कमाल। आपने कभी यूएसबी केबल देखी है? कहेंगे मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ बेतुका। एक्चुअली ये सवाल पूछने के पीछे एक रीजन है। आपको मैं एक यूएसबी केबल दिखाने वाला हूँ, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि कोई इतना लड़के से हो सकता है। देखिए आप खुद ही देखिए। अब आप ही बताइए, मार्केट में ऐसी यूएसबी केबल कब से लॉन्च होने लगी? पेश है देसी जुगाड़ों की लिस्ट में एक और कमाल। अच्छा बताइए, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि एक फोन में टच कैसे काम करती है, या उसे ऑन ऑफ करने का बटन अगर टूट जाए तो काम कैसे चलेगा? मतलब उसे चालू बंद कैसे किया जाएगा? अगर नहीं तो हमारे इस महान जुगाड़ू भाई से मिलिए जिसने बंद फोन को बिना बटन के चालू और चालू फोन को बंद करने का इंतजाम कर दिया है। देखिए। कहाँ से आती? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। हाय हाय, मेरी फसल को कौन काटेगा? मुझे तो ठंड लग रही है। अब क्या होगा? क्या फसल यूं ही बर्बाद हो जाएगी? नहीं जी नहीं, आप भी यही सोच रहे हैं क्या? अरे टेंशन मत लीजिए। यहाँ एक भाई साहब ने अपनी फसल में कटान के लिए एक कमाल की देसी जुगाड़ लगाई है। ये जुगाड़ आपके भी काम आ सकती है। बस इसके लिए आपको एक क्यूट से पिल्लू की जरूरत होगी। क्यों? आप खुद ही देखिए। भाई शादी हो या बारात, रैली हो या किसी का भाषण, आजकल ड्रोन तो जैसे चश्मा हो गया है, हर किसी के पास नजर आ जाता है। लेकिन अब भी कई लोग इस ड्रोन की पकड़ से बड़ा दूर हैं। असल में ड्रोन इन लोगों की पकड़ से दूर है। इन भाई साहब के साथ भी ऐसा ही था। सो भाई साहब ने तुरंत अपना देसी दिमाग दौड़ाया और आविष्कार कर दिया एक देसी ड्रोन का। देखा, एक लंबा सा डंडा, सेम पार्टी का झंडा और उस झंडे से अटका भाई साहब का कीमती फोन जो सब रिकॉर्ड कर रहा है। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। चलिए अब बात करते हैं आखिरी क्लिप की। असल में ये एक फोटो है जिसे आप थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब इस फोटो को पढ़िए। दरअसल ये पोस्टर रेलवे बोर्ड द्वारा लगाया गया है, जिसमें दीवार पिक्चर का मशहूर डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, काम में लाया गया है। यहाँ भी अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे पास रेलगाड़ी है, रिजर्व सीट है, तुम्हारे पास क्या है? बस फर्क इतना सा है कि यहाँ माँ की जगह पान आ गया है ना कमाल। फिलहाल हम चलते हैं भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा पान यहाँ मत तूगिएगा वरना जुर्माना देना पड़ेगा। वैसे यार आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको इन सब क्लिपों में से कौन सी क्लिप सबसे अच्छी लगी? जहाँ तक मुझे पता है वो बस वाली। फिर भी आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और हाँ, उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार प्लीज, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, प्लीज जल्दी से जाओ और वहां पर मुझे फॉलो कर लो।